तो जो बैटरी है वो जैसे ही इससे कनेक्ट होने जाती है किससे, कम्यूटेटर से। अच्छा, कम्यूटेटर का जो यूज़ होता है वो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए यूज़ होता है। करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, करंट अंदर भी फ्लो कर रहा होता है और इसके अंदर भी फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये किसकी करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करता है किसकी, आर्मेचर कोइल की। ठीक है, इसके नहीं, एक्सटर्नल सर्किट की डायरेक्शन वही रहती है हमेशा। ये करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करता है किसके, आर्मेचर कोइल की, इस वाले हिस्से की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को जो बैटरी है वो डायरेक्ट कनेक्टेड होती है ब्रशेस से। यहाँ पर ब्रशेस लगे होते हैं। ब्रश मतलब ये कार्बन के ब्रशेस होते हैं, दो दो। ठीक है, इसका बोलते हैं कार्बन ब्रश। बेसिकली ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं क्योंकि कंडक्टर होता है ग्रेफाइट। ठीक है, तो इसको कार्बन ब्रश बोलते हैं हम लोग। जो कार्बन ब्रश होता है वो कम्यूटेटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, वो इससे सिर्फ टच होता है। ठीक है, सिर्फ टच होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा होता है एक्चुअल में। ये सिर्फ इससे टच होगा इस तरीके से। ओके, तो मान लीजिए आप मेरी जगह पे हैं अभी। ठीक है, आप अपने घर की मोटर को चालू करने जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपने इलेक्ट्रिक स्विच को क्या किया, ऑन किया। जैसे आपने इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन किया तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होगा। तो मान लीजिए यहाँ से करंट निकल के गया। ठीक है, तो आपने करंट को ऑन किया। ठीक है, आपने स्विच ऑन किया, उससे करंट ऑन हो गया। तो इस बैटरी के थ्रू करंट किस में जाएगा, सबसे पहले हमारे ब्रशेस में जाएगा, ब्रशेस से कम्यूटेटर में जाएगा। कम्यूटेटर उसको ट्रांसफ़र करेगा करंट को किस में, आर्मेचर कोइल में। आर्मेचर कोइल से सर्किट कंप्लीट होते हुए दोबारा किस में आएगा, हमारा कम्यूटेटर में आएगा। कम्यूटेटर से ब्रश में जाएगा और फिर दोबारा बैटरी में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको करंट की डायरेक्शन तो समझ में आ गई। पहली चीज़ कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, करंट पाथ। पहले मैं, अच्छा इसको नामकरण कर देते हैं पहले, क्योंकि नामकरण एनसीईआरटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको एक्स और वाई बोला जाता है, किसको, अच्छा नेमिंग भी देख लो पहले। ठीक है, नेमिंग, जो हमारा ब्रशेस होते हैं, दो ब्रशेस हैं। ठीक है, ब्रशेस, तो उसको एक्स और वाई बोला गया है एनसीईआरटी में। ठीक है, और जो हमारे आर्मेचर कोइल है वो कैसी है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो उसको इस तरीके से नाम दिया गया है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो जो इसके जो रेक्टेंगुलर हिस्से हैं उसको ए बी सी डी बोला गया है। और बात करते हैं हम लोग जो हमारे कम्यूटेटर हैं, कम्यूटेटर को पी और क्यू बोला गया है। यहाँ का कम्यूटेटर को स्प्लिट रिंग्स भी बोला, क्योंकि ये क्या है, टूटी हुई रिंग्स है। ठीक है, मतलब हाफ हाफ स्प्लिट है, तो इसको स्प्लिट रिंग्स भी बोलते हैं, स्प्लिट रिंग। ओके, और ये इसके भी कितना है, दो हैं ये, तो उसको पी और क्यू बोला गया है। और कुछ इस तरीके से नज़र आती है वो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पी और क्यू लिख देता हूँ। तो जो करंट का पाथवे है वो क्या है, पहले बैटरी था, बैटरी से कहाँ गया, ब्रशेस में गया जो कि एक्स ब्रश था, फिर एस से पी में गया जो कि कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर से ए बी सी डी में गया, फिर दोबारा किस में गया, कम्यूटेटर में गया,
जो कि हमारा क्या है, Q है। Q से दोबारा Y में गया, Y से दोबारा किस में चला गया, बैटरी में चला गया। तो ये हमारा करंट का क्या हो गया, पाथवे हो गया। इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आप लिख सकते हैं कि ये जो दोनों हैं वो क्या हैं, हमारे ब्रशेस हैं। ये दोनों हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग्स, ठीक है। और ये हमारा क्या है, आर्मेचर कोइल। तो इसी के अंदर हम लोग अब देखते हैं कि तो जो इसका प्रिंसिपल है वो काफ़ी इजी प्रिंसिपल है। द इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर कोइल, कोई भी रेक्टेंगुलर कोइल है, ठीक है, जो कि यहाँ पर ABCD है, ठीक है, ठीक है, is placed in a magnetic field, ठीक है। अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हमें क्या पता है, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड एंड कैरिंग करंट ऑल्सो, देन अगर उसमें से करंट I फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो हमें क्या पता है, फ्लेमिंग के फैराडे के जो स्टेटमेंट था, अगर हम ऐसा करते हैं तो वो एक फोर्स को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। ये रहा फैराडे का जो स्टेटमेंट था, वो क्या था कि करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये है, ठीक है, ये है कोई कोइल है, उसी कोइल को देखते हैं। यहाँ पे करंट मैंने I फ्लो किया तो यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। और मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो आप क्या पाएंगे कि जो इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है, ठीक है, इस प्लेन के में है ये, तो जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है वो इसमें तो नीचे की तरफ आएगी, और जब आप इस पे निकालेंगे तो इसमें ऊपर की तरफ आएगी फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कर देगा, मतलब ये कुछ इस तरीके से रोटेट करेगी अपनी एक्सिस पे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखनी है हमें कि व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैरिंग करंट, ठीक है, ऑल्सो देन इट एक्सपीरियंसेस it experiences a what, equal and opposite force, okay, equal and opposite force, ठीक है। it starts rotating a coil, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट था, ओके, सॉरी, ये इसका प्रिंसिपल है। तो चलिए इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं पहले। तो ये कंस्ट्रक्शन में पहली लाइन ये है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोइल ABCD कनेक्टेड टू अ करंट सोर्स, जो कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, बैटरी के रूप में। सेकंड स्टेटमेंट है द कम्यूटेटर P एंड Q आर द फिक्स्ड विद द कोयल। हमें जैसे कि पता है कि ये जो P और Q कम्यूटेटर है वो कोयल के साथ ही फिक्स होते हैं, और जो ब्रशेस होते हैं वो उसके साथ सिर्फ टच कर रहे होते हैं। और उसके बारे में स्टेटमेंट है द ब्रशेस X एंड Y आर प्रेस्ड टाइटली टू अ कम्यूटेटर। कम्यूटेटर को दबा के रखते हैं, बस सिर्फ टच करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, ओके। तो जो स्प्लिट रिंग्स होती है उसको हम कम्यूटेटर भी बोलते हैं,